ये मतलब 2027 तक जो है ये यूएस डॉलर ब्रेक होना चाहिए। मतलब कम से कम 30-40 रुपए टूटना चाहिए। अब होता क्या है वो फाइनली देखते हैं। तो जैसे ये शनि मेष में आएगा। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। तो ये डेवलपमेंट जो है। सर जब शनि मेष में आएगा तब आर्थिक व्यवस्था भी थोड़ी सी डामाडोल रहेगी। हाँ, वो आर्थिक व्यवस्था तो आप ऐसे देखो ना कि अगर हम किसी भी ऐसे काम में अपने पैसे खर्च कर रहे हैं जो नॉन प्रोडक्टिव है, हम्म। इससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो रही है। ये तो ये है कि मतलब ऐसा होता है ना, बिजनेस डोमेन के अंदर जो है, जब फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं तो बनिया बेईमान हो जाता है। पूरी दुनिया का जो बनिया जो है वो ज्यूज है। अब ज्यूज बेईमान हो गए। मतलब मैं तो लोकल उससे कंपैरेटिव से बोल रहा हूँ। मतलब आई नेवर मेंट कि भाई मैं बनिए या उस सब के हिसाब से कुछ ही बोल रहा हूँ। मतलब बिजनेस कम्युनिटी की बात है कि जब आपको लॉसेस होने शुरू होते हैं तो सबसे पहले जो ब्रीच होता है वो बिजनेस कम्युनिटी के तौर पर होता है। यहाँ हमारे यहाँ मैं कहीं बैठा हुआ था, एक वो था महेश्वरी था बंदा। तो एक मतलब एक बंदा दूसरे बंदे को प्लीड कर रहा था, अरे भाई साहब आपने तो कमिट करा था ये वाला सौदा इतने रुपए पे मेरा हो गया। तो उसने मतलब जो जवाब दिया ना, मैं अंदर तक मेरी रूह तक कांप गई। उसने बोला, भाई साहब ऐसी जबान पे तो मैं थूकता हूं जो नुकसान लेकर आए। अब आप सोचो, अगर आपकी कमिटमेंट और आपके वर्ड्स की वैल्यू खत्म हो गई तो व्यापार में बचा ही क्या। हम्म। वर्ड्स पे ही तो होता है सारा कुछ। तो अगर आपके वर्ड्स का वैल्यू खत्म हो गया सिस्टमैटिकली तो यू आर फिनिश्ड। तो बिजनेस कम्युनिटी तो इस तरह से आ गई। उसमें लिखा है, ये कौन सी है चाणक्य नीति में उसने बोला है, जो मतलब इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन जो उसने चाणक्य नीति में बोली। उसने बोला, जब छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, बिजनेस कम्युनिटी में क्या होता है, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। तो छोटी मछली को नमस्कार जी, छोटी मछली को बड़ी मछली जब खा जाए उसको कहते हैं मत्स्य न्याय। ठीक है। हम्म। तो चाणक्य ने बोला, राजदंड, राजदंड वह है जो मत्स्य न्याय का परिहार करे, मतलब उसको रोक दे। राजदंड वह है जो मत्स्य न्याय का परिहार करे, मतलब छोटी मछली को बड़ी मछली नहीं खा सकती। अब आप ग्लोबल सिनेरियो को देखिए। अगर वर्ड्स की कीमत खत्म हो गई, ब्रीच शुरू हो गया, तो ब्रीच भले ही ऊपर वाले से शुरू हो, लेकिन वो बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो है ना, वो उसमें जैसी ब्रीच हुआ तो नीचे से ऊपर तक सब लोग गिर जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो ये कोलैप्स हो रहा है। लड़ तो ये रहे हैं बड़े बड़े उसके तौर पे, और मतलब मोदी भी $300 बिलियन पता नहीं कितने का सामान बेच आया यूएस को जाकर। बट उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए जो है ये तो खैर फिनोमिनल है। एंड क्राइसिस में ही बड़े बिलियनर बनते हैं। ये मुकेश अंबानी मतलब धीरू भाई अंबानी जो है ये क्राइसिस में बिलियनर बना है। मतलब मैं ये बोलने ही वाला था कि राजदंड जो है उसका सबसे उपयुक्त जो पात्र है वो तो मुकेश अंबानी ही है। ये तो मार देंगे, देख लेना आप। ये मतलब मुकेश अंबानी हो गया आपका, ये हो गया क्या नाम है, टेस्ला का मालिक जो है इलॉन मस्क, इनको तो मार देंगे लोग। वो तो एक काउंटडाउन शुरू हो गया कि किसी भी मिनट पर जो है अनिल अंबानी को लपेट तो लिया। हम्म। अनिल अंबानी को लपेटना मतलब मुकेश अंबानी को लपेटना। अंबानी का तो पूरा वही खत्म हो जाएगा ना। और ये जाकर जो है ट्रम्प के इलेक्शन में भी गया है, बाकी सारी जगह भी जाकर मिल के आ रहा है। तो छोड़ा नहीं जाएगा, तो मार ही दिया जाएगा, देख लेना। या तो मार दिया जाएगा या फिर ये घुटनों पर आ जाएगा।
घुटनों पर। तो दैट वे 2 मिनट और देखते हैं ये सब तो गुड इवनिंग लोड डॉक्टर। कर रहे हैं तो। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। चलिए इतने बेसिक पार्ट रिवाइज कर लेते हैं। श्री जी आ गए। गुड इवनिंग सर। हाँ जी नमस्कार मैम। सो गए थे, उठने को ही नहीं हुआ। बढ़िया है। अब हम आते हैं बेसिकली एक वास्तु स्ट्रक्चर के ऊपर। अभी आप में से कितने लोगों ने अपना वास्तु वाला फॉर्म नहीं भरा? सर मैं नहीं भरा। तो या तो उसमें ग्रुप में लिख दीजिए कि मेरे वो वाला फॉर्म नहीं भरना है, तो वो लिस्ट क्लियर हो। सर भरना है, सर कुछ था, इशू था, मैं अभी कल तक करवा दूंगी। अभी ठीक है मुझे तो मुझे बस एग्जैक्टली सबकी प्रोसेस भी नहीं पता सर, उसका कैसा है, कैसे करना है। इट हैज टू मतलब बी प्रिंटेड आउट सर। वो प्रिंट आउट जो है उसको उसी पे टाइप कर दीजिए, या तो पीडीएफ के ऊपर ही, जैसे पीडीएफ एडिटर रहता है उसके तौर पे, या फिर ठीक ठीक है, उसका ठीक। प्रिंट आउट ठीक है सर। निकाल के और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो लिख कर जी सर। और फिर जो है उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर, हाँ जी। आप मणिपुरा चक्र का नहीं बताया सर। स्वादिष्टान चक्र क्लीनिंग का बताया, मणिपुर का नहीं बताया। अच्छा। ओके। पहले मैं एक सेकंड, जो ये मुझे ध्यान आ रहा है ये मिस हो जाएगा वरना। तो ठीक पहले है मैं सर। इस वाले पार्ट को कर देता हूँ, फिर उसमें मणिपुर क्लीनिंग के तौर पे बोलूंगा। सारी चक्रास का क्लीनिंग का पार्ट बोल दूंगा मैं एक बार। थैंक यू सर। ये देखिए, ये हमारा जो है एक स्ट्रक्चर हो गया। वास्तु के हिसाब से इसको हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फिर हमने इसको ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ऐसे करके डाल दिया। अब मैं अगर किसी भी मंत्र को यहां पर लूंगा बाय डिफॉल्ट, जैसे मान लीजिए मैंने मंत्र लिया लक्ष्मी। अब अगर मैं इस मंत्र को ले रहा हूं तो मैं अल्फाबेट या मात्राएं जो लूंगा उसमें यहां पर आता है आ, ई, ई, उ, ऊ, रि, रि, लिरि, लिरि, ए, आई, ओ, औ, अंग, अः। सो इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर इसको लिखना शुरू करूं ईस्ट डायरेक्शन के हिसाब से, और मैंने यहां पर बीज मंत्र को उठाना शुरू करा। 4 बीज मंत्र लिखे मैंने। एक लिख दिया मैंने तोश्री, एक लिख दिया लक्ष्मी, एक लिख दिया सत्यई, और एक लिख दिया शव। ठीक है। अब जब मैं इस ई वाले स्ट्रक्चर को देख रहा हूं तो मैंने यहां पर जो है इसकी मात्रा, सॉरी,
लक्ष्य म, लक्ष्य म, लक्ष्य मी, लक्ष्य मी, लक्ष्य मु, लक्ष्य मु, लक्ष्य मेरी, लक्ष्य मेरी, लक्ष्य मिल रही, लक्ष्य मिल रही, लक्ष्य में, लक्ष्य मई, लक्ष्य मो, लक्ष्य मो, लक्ष्य मो, लक्ष्य मो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लक्ष्य मह, और इसको कर देते हैं खाली। सो एनी ऑफ द वेज, अब इसको स्कैन करके देखिए। अपने ऊपर भी डालेगा। स्कैन करना है बस, डालें चाहे नहीं डालें, मतलब डिफरेंस पता चलना चाहिए कि अगर मैं लक्ष्मी बीज मंत्र लेकर चल रहा हूँ, उसका एनर्जी कैसे आ रहा है, और इस ग्रिड में हर डायरेक्शन में इसको डालने से क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है, वो ऑब्जर्व सर करना। दोनों का करना है सर। दोनों का मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, राइट हाँ, साइड में जो ग्रिड है। ज्यादा है सर इनका इसका। सर मेरे हाथ है ना ऐसे फैले जा रहे हैं। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा इसमें जो ऑब्जेक्ट है वह बताने का वो ये है कि हर एक डायरेक्शन में अलग अल्फाबेट है। मंत्र यहाँ पे लक्ष्मी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ओ सॉरी, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, हमारे 9 ब्लॉक्स इस तरह से हुए ना। तो हम्म। जब मैंने ये लक्ष्मी बीज मंत्र के 16 वेरिएबल वाली फॉर्म लिखी, तो इस तरह से दो दो करके लिखी और एक को खाली छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे अंग लिख दूं, यहाँ पे आह लिख दूं, वो भी चलेगा, बट मेरा जो
कहने का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हर डायरेक्शन के हिसाब से कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर है, उसको उस स्ट्रक्चर में जैसे ही आप डालना शुरू करते हैं इंस्टेंटली चीजें फर्क है। मैं इसको भी मान लीजिए मैंने क्या करा। बेटा ये विंडो का दरवाजा बंद कर दे। अब देखिए, नहीं सर, पहले वाले से ज्यादा है, हाथ आगे ही नहीं आ रहा है। कभी आपने सोचा था कि जो आई स्कूल में पढ़ी होगी आपने, वो ऐसे करके एक दिन वास्तु का भी सॉल्यूशन बन जाएगी? नहीं सर। मेजर नहीं कर पा रहे। बहुत बड़ा। बहुत। मैं ये शेयर भी कर देता हूँ सो दैट कि ग्रुप में रिकॉर्डेड रहे। तीन फीट के ऊपर तो जा चुके। एक सेकेंड। एक सेकेंड दीजिए।
सॉरी। तो मेरा जो कहने का ऑब्जेक्टिव था कि हमारे यहाँ जो मात्राएं दे रखी हैं वो मात्राओं के अंदर एक डेडिकेटेड स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर हम सबको कभी उस तरह से पढ़ाया ही नहीं गया कि कोई मात्रा भी जो है वो उस तरह से। अब जैसे मेरे को मान लीजिए, ये मेरा तोअश्री वाला हो गया, लक्ष्मी वाला ब्लॉक हो गया, मैंने ये ब्लॉक यहाँ डाल दिया, तो मैंने एक वास्तु मैप को 9 पार्ट्स में बाइफरगेट कर दिया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? 9 9 9 9 9 9 9 9 ये सारे मिलाकर 81 बाइफरकेशन हो गए। एकदम। तो जब हमारे नंबर ऑफ बाइफरकेशन फाइनर मोड में जा रहे हैं तो उसका अलाइनमेंट कैसे हो रहा है, ये हमारा स्ट्रक्चर यहां से बनता है। एंड जब मैंने इसको, मैंने जब इसको लिखा था पहली बार, जब आइडेंटिफाई करा था तो ऐसे करा था, षटकोण का श, शहद वाला श, श श, ह, य, व, र, ल, भ, म, 9, 1 2 3 4 5, प, फ, ब, प, फ, ब, 1 2 3 4 5, क, छ, ठ, त, हो गया त, त, थ, द, ध, न, 1 2 3 4 5, ट, ट, ठ, ड, ढ, ण, च, 1 2 3 4 5, च, छ, ज, झ, य, 1 2 3 4 5, क, ख, ग, घ, 1 2 3 4 5, अ, अंग, औ। अब आप कहेंगे ये मैंने इस तरह से ये क्यों लिखा। अब ये मैं श से शुरू करता हूं।
शा से मैं श में गया, श से ल में गया, ल से र में गया, व से य में गया, य से ह में गया, ह से म में गया, म से भ में गया, भ से ब में गया, ब से फ में गया, फ से प में गया, प से न में गया, ना से ध में गया, द, थ, त, ण, ढ, ड, ठ, ढ, ट, झ, ज, छ। ये कितने स्पाइरल हो गया? एक, दो, तीन, और ये कोर सेंटर। ठीक है जी। अब रेकी किस किस ने करी है? प्रिंसी जी ने, और चोकुरे। ये, अच्छा ये मैंने भी की मतलब, है सर, जी, संदीपा। जी संदीपा मैम, राजेश जी ने भी करी है। तो राजेश जी, चोकोरे का ओरिजिन ये था। और मैंने जितने भी रेकी ग्रैंड मास्टर थे सबसे पूछा कि भाई ये आया कहाँ से। तो जब उनको किसी को नहीं पता था तो मैंने अपने सिस्टम को देखना शुरू करा। भाई, जो जहां पर, जहां से निकला है सोर्स कोड तो वहीं पर ही होगा ना। तो जो मुझे ये पढ़ा रहे थे, ये मेरे सिस्टम से निकला और पूरी दुनिया को बताया, देखिए हीलिंग हमारा सब्जेक्ट है। तो जब मैं सोर्स कोड को ढूंढना शुरू करता हूं, मतलब सोर्स कोड को ढूंढना मुश्किल काम तो होता है, बट ऐसा नहीं होता कि इम्पॉसिबल टास्क है। वो एक इंटेंशन के साथ कि अगर ये रेकी प्राणिक हीलिंग वाले जो हैं इनको हीलिंग आती है, और इनके यहाँ बुद्धिज्म जो है, वो बुद्ध भी जो है भारत में ही पैदा हुआ है और भारत से ही बाहर सब जगह गया। तो हमारे देश में उसका सोर्स कोड क्या था और हमारे यहाँ क्यों नहीं दिख रहा? तो जब हम उस प्रकार से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तब हमारे को एक एक चीज का स्ट्रक्चर निकलना शुरू होता है। तो मैंने जब ये पूरे प्रोसेस को देखा तो मैंने कहा अच्छा, ये यहां से गया है। अब ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? अब आप इस चोकोरे की कुंडलिनी शक्ति को, और ये चोकोरे का सिंबल है, इसकी शक्ति को, दोनों को कंपेयर कर लीजिए। जब आप राइट साइड वाले इमेज को यूज करेंगे उसका एनर्जी, और जो लेफ्ट साइड वाला है उसका एनर्जी। एनर्जी चेक करना है सर? जी, एक ये सिंबल की एनर्जी चेक करनी है, और इस सिंबल की, और इस इमेज की। सर हो गया। जी, बताइए। सर फर्क उसकी इतनी आ रही है तो उसकी तो इन्फिनिटी है, मतलब सर खुले ही हाथ ओपन हो रहे हैं सर पूरे। उसकी इतनी सी आ रही है सर, इसकी तो। राइट। तो जब हम अपने सोर्स को देखते हैं, मतलब मेरा सोर्स क्या होगा, मैं जैसे जैसे पीछे जाता जाऊंगा, मैं एक ऐसी स्थिति आएगी कि मैं महालक्ष्मी के स्वरूप में कनेक्ट हो जाऊंगा। तो जब मैं एक शरीर के तौर पे उनको इमेजिन कर रहा हूं, उसमें अजम्पशन यही है कि शरीर है। तो अगर मैं उस शरीर को इमेजिन कर रहा हूं तो शरीर में आ ई ऊ ऐसे करके सारे बाइफरकेशन होंगे ना। तो जब मैं उन बाइफरकेशंस के कोर सोर्स में जाऊंगा, कि जब मैं ये कोर षटकोण के श के बेस में चला गया, क्षत्रिय वाले श के बेस में चला गया, क्षत्रिय वाले श यहां पर आएगा,
तो बिल्कुल वो शेप ऐसी आएगी जैसे कोई फन फैलाए हुए किसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये जर्नी है ही शाह से शाह के बीच की। यहां से शुरू है और यहां तक की जो जर्नी है, इसी का ही डिपिक्शन हमारे यहाँ अंदर ही अंदर सारी चीजें चल रही है। दो चीजें पहले अलग अलग है, फिर कंबाइंड होती हैं, कंबाइंड होने के बाद वो इंटेंस होती चली जाती हैं। एंड दैट्स हाउ ये शाह और शाह का रोल आता है। और जब ये कनेक्टेड होते हैं, अब कनेक्टेड होने में लोगों ने अपने अपने दिमाग लगा लिए, दिमाग लगाने में वो करने लग गए। तो मतलब वन फाइन मॉर्निंग एक जब मेरा डिस्कशन कहीं चल रहा था, तो एक डिस्कशन जब मेरा चल रहा था तब मुझे एकदम से वो स्ट्राइक करा कि अरे ये, तो उसने कहा नहीं देखिए फॉर्म तो मदर फॉर्म ही होगी। मैंने कहा मदर फॉर्म बच्चे के लिए होगी वहां तक तो ठीक है, बट फादर नहीं है, ये वाला आप इमेजिन कैसे कर रहे हो? तो आप फिलॉसफी में ऐसी ऑप्शन को जनरेट ही क्यों कर रहे हो जब कोई एक अकेला हो? तो ऐसे करके मतलब वो पार्ट था। सुनील जी आ गए। मैं आज इनका इंतजार कर रहा था, आज ही इन्होंने लेट करा। सर मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन कर लिया था। सॉरी। नो प्रॉब्लम। सर मैडम चोकुरे जी की जरा जगह इसको इसको भी यूज कर स्कैन सकते कर हैं। लीजिए दोनों को, एक जी इसको और एक इसको। जी। सर जी। चोकुरे की जहां भी हम पावर सिंबल चोकुरे दे रखते हैं या डालते हैं, वहां पर ये लक्ष्मी वाकर वाला भी सिंबल डाल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, डालने के लिए तो कोई सी भी चीज डाल सकते हैं, डालने में कोई दिक्कत नहीं तो है। दिस इज मच मच, आई कांट से मच पावरफुल, सुपर इट इज। हाँ जी। जैसा प्रिंसी जी ने कहा ना कि उसको सोचते ही एनर्जी से भग करके निकलती है। सर कुंडलिनी के मतलब मैंने टेक्स्ट वाइज जो है, हमारे यहाँ एक किताब है शारदा तिलक और दूसरी है रुद्र यामल तंत्र। तो ये दो किताब जो हैं ये ऐसे मानी गई हैं कि मतलब तंत्राज तंत्र, रुद्र यामल तंत्र और शारदा तिलक, तो ये तीन बुक्स के लिए बोला गया है कि ये फंडामेंटल माइलस्टोन्स है, मतलब इससे ज्यादा मटेरियल किसी जगह नहीं मिलता। चौथी बुक अगर होगी तो वो श्री देवी रहस्य करके ऐसे करके वो दे रखा था। तो मतलब मैंने इन इनिशियल इंटरेस्ट में जब उसको पढ़ना शुरू करा था तो मैं बहुत डीपली उसको पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते मतलब पूरी किताब पढ़ ली और समझ में कुछ भी नहीं आया। फिर दूसरी बार लेकर बैठा तो शायद कुछ मिल जाए, फिर पूरा पढ़ लिया, ऐसे करके चला। आप सोचिए कि एक व्यक्ति को कोई चीज समझ में नहीं आ रही, स्टिल उसको पढ़ने का अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे यहाँ एक कुंडलिनी के फॉर्म में था, और मतलब तमाम दुनिया के लोग, कोई सहज योग वाला है, कोई ये योग है, कोई वो योग है, मतलब सब जनों ने अपनी अपनी दुकान बना दी ये बताकर कि देखो जी ये जो है ये ऐसे होता है, और देखो मैं तुम्हारी कुंडलिनी खोलता हूँ। कल मेरे पास कोई सहज योग का बंदा आया, तो उसने बोला कि अरे वो माता जी जो हैं उन्होंने तो पूरे ब्रह्मांड की जो है सहस्त्रार चक्र खोल दिया। तो अगर आप क्लेम्स को देखोगे ना तो आप कहोगे कि मतलब कितने बड़े बड़े क्लेम्स है, जबकि वो माता जी जो सहयोग वाली थी वो खुद ही कायस थी। तो जो ब्राह्मण डोमेन जो था उसको ब्रेक करने के लिए एक एक्सटर्नल सोसाइटी पूरी तरह से अंदर चली गई, बट वो उस रिसर्च सिस्टम को रिप्लेस नहीं कर पाए। अब मैं मतलब मेरे गुरुजी कैसे मुझे देखते और बताते थे मैं वो बताता हूँ। मेरे गुरुजी के पास कोई आया तो वो सबसे पहले उसकी जाति पूछते थे। जाति पूछने के बाद फिर वो उसका गोत्र पूछते थे। फिर वो पूछते थे कि कहाँ परिवार और ये सारी चीजें। जैसे ही वो जाति गोत्र पूछते थे तो मैं कहता था कि ये आप क्यों पूछते हैं? बोले गोत्र के पूछने से गोत्र के ऋषि का नाम आता है। तो अगर मुझे किसी को जरा सा भी टटोलना हो तो मैं कहूंगा कि आपके गोत्र का ऋषि जो है
उसने ऐसा क्या किया था, क्या उसकी रिसर्च थी जिसकी वजह से आप उसका नाम आज तक ले रहे हैं, जबकि आपको अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम नहीं पता होगा, हो सकता है 5 पीढ़ी पहले का नाम हमें नहीं पता। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया सर? तो हमारे यहाँ जो स्थिति दे रखी है वो इस हिसाब से दे रखी है। जी पूनम जी, क्या आंसर रहा आपका? जी सर, मैं ये चोकोरे के बारे में तो जानती हूँ, बट मैंने ये स्कैन किया विदाउट एनी थॉट। इसमें जो एनर्जीज आ रही है एब्सोल्युटली डिफरेंट है, और वो नॉर्मल वाले में कम लग रहा है, बट है स्टिल एनर्जीज है, और वाइडन हो रहा है सर। तो चोकोरे में तो एनर्जी है ही है, मैं उसको तो मैंने जी। कभी डिनाई नहीं करा। रेकी में हाँ जी। बाकी सारे सिंबल्स में एनर्जी हो या नहीं हो, चोकोरे में एनर्जी इसलिए है क्योंकि वो कुंडलिनी शक्ति के तौर पे बोलता है। इट इज अ सिंबॉलिक प्रोसेस। बट जब मैं रेकी मास्टर से पूछता था, ग्रैंड मास्टर जो थे सो कॉल्ड, उनसे पूछता था कि भाई ये चोकोरे के सिंबल में 3.25 स्पाइरल ही क्यों आ रहा है, ये 4.25 या 5.25 क्यों नहीं आ रहा, तो उनमें से किसी को भी नहीं पता था। फिर एक दिन इत्तेफाक से मैं वो तंत्र राज तंत्र में कुछ पढ़ रहा था, उसमें अल्फाबेट का प्लेसमेंट का एक स्ट्रक्चर दे रखा था। जैसे ही मैं उस अल्फाबेट प्लेसमेंट स्ट्रक्चर यंत्र बनाने की प्रक्रिया को दे रहा था, तो मैं उसमें जब अल्फाबेट्स लिखता चला गया, इंस्टेंटली एनर्जी बॉडीज चेंज हो गई थी। और सर एक क्वेश्चन, जो आप बनाते हो, जो सब चक्रास के लिए ऐसे ऐसे राउंड, वो सर वो कैसे होता है? उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है मैं जब देखती हूँ आपके प्रीवियस वीडियोस। जो हर चक्रा पे उसको रेड कलर वाइट कलर नहीं, आप नेवल से फिर सोलार प्लेक्सस, देन अगेन टर्न, ओके, एंड देन राउंड एंड राउंड। ओके, अभी सुनील जी ने कर ली स्कैनिंग? देखिए मैं इसमें क्या, ये हमारा मणिपुर चक्र है, ये स्वादिष्ठान चक्र है, ये मूलाधार चक्र है। ऐसे करके हमारा चक्रा सिस्टम हो गया। अब इसके ऊपर जो है ये मेरा अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र के ऊपर विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र के ऊपर जो है वो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र के नीचे जो है वो लंबी लंबिकाग्र कांगड़ी। चक्र है, ऑल्सो। ऊपर जो है वो सहस्त्रार चक्र है, और ऊपर सहस्त्रार चक्र बंद है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर से देखूंगा तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। तो मैं अब मूवमेंट बनाता हूं यहां से। तो मैंने इसको मूवमेंट को बनाया, आई मार्क इट रेड। अब मैं मणिपुर चक्र से गया स्वादिष्ठान चक्र में, स्वादिष्ठान चक्र से गया अनाहत चक्र में, अनाहत चक्र से गया मैं विशुद्धि चक्र में, विशुद्धि चक्र से गया मैं मूलाधार चक्र में, मूलाधार चक्र से गया मैं आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र से अंदर गया मैं लंबिकाग्र चक्र में, लंबिकाग्र चक्र से मैं गया सहस्त्रार चक्र में, सहस्त्रार चक्र से मैं गया सहस्त्रार चक्र बंद में। मैं, आप इसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ। तो ये मेरा चक्रा के मूवमेंट का ऑर्डर है। अब मैं इसी चीज को दूसरे तरह से लेकर चलूं, मैं सहस्त्रार चक्र बंद से मैं गया सहस्त्रार चक्र में, सहस्त्रार चक्र से मैं गया लंबिकाग्र चक्र में, लंबिकाग्र चक्र से मैं गया आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र से मैं गया सीधे मूलाधार चक्र में, मूलाधार चक्र से मैं गया विशुद्धि चक्र में, विशुद्धि चक्र से गया मैं अनाहत चक्र में, अनाहत चक्र से मैं गया स्वादिष्ठान चक्र में, स्वादिष्ठान चक्र से मैं गया मणिपुर चक्र में। ये मैंने दो करंट बना दिए, एक यूं जा रहा है, एक यूं जा रहा है। टू equal and opposite forces are the reason of rotation of chakras.
ये चक्रा चल कैसे रहे हैं? जब दो कुंडलिनी और दो कुंडलिनी का फॉर्म ये वाला होगा तब आपको चक्रा चलता हुआ पता चलेगा। अब इसको चलते हुए, अब इसमें कुछ नहीं लिख रखा, मैंने एक ड्राइंग सी बना रखी है। इस ड्राइंग को स्कैन करके देखिए, और इसके पैरेलल मैंने एक ये चौकोरे का सिंबल बना दिया। अब इसको स्कैन करके देखिए। सर मैं बोलूँ? हाँ जी, बोलिए। सर चौकोरे में एनर्जी है कम है, लेकिन उसमें जो आपने ड्राइंग बनाया वो ज्यादा है। ओके, उसको, ड्राइंग को अपने अंदर डालिए और ऑब्जर्व करिए आपके अंदर क्या फर्क आ रहा है उस ड्राइंग से। सर मैंने तो अभी मेजर ही किया था, तो मेरी बैक में इतना ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है ना, बहुत ज्यादा। अभी डाली भी नहीं थी मैंने सर। और सर ऐसे ही जो आपने पहले वाला करवाया था उसमें भी यही हुआ था, जो सर कुंडलिनी वाला था उसमें भी एनर्जी करते ही बैक में सेंसेशन होने लगा। परफेक्ट। जी पूनम जी। जी सर, डिफरेंट फीलिंग आ रही है, कांट एक्सप्लेन, बट ऐसे लग रहा है फुल फ्रॉम टॉप टू बॉटम वाइब्रेशंस नहीं, बट जस्ट टिंकलिंग इफेक्ट आ रहा है। राइट। ये इमेज को अपने अंदर डालिए और फिर रिक्वेस्ट करिए कि मेरे चक्रास और इसके मूवमेंट को डेवलप करे। सर हाँ जी मैम। वो डालते ही पूरा शरीर में बहुत गर्माहट हुआ है सर। सभी चक्रा एक साथ एक्टिवेट हुआ है सर। राइट। जी विजय जी।
तो मेरे को यूजुअली ना वो एक ही इंटेंसिटी होएगा टॉप से स्पाइन तक। ये तो बीच बीच में ना वो इंटेंसिटी भी है, बीच बीच में ना एक टिंगलिंग भी है, टुक 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 करके। और मेरे को एक डाउट है डॉक्टर। जी। डॉक्टर, अगर हेड्स ब्लूटूथ कान पे पाने से कुछ ये अफेक्ट होता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल। नहीं, क्योंकि पता नहीं, मैं पहले कान पे ब्लूटूथ पाके मैं स्कैन किया उस टाइम थोड़ा डिफरेंट था। Then I removed it and put it, and I think the effect is more. I don't know. This one. Maybe this इफेक्ट correct इसलिए method ना, is correct क्योंकि or वो not. ब्लूटूथ लगे होने की वजह से रेस्ट्रिक्शन आ जाती है। जैसे आप हाँ कान पे फोन लगा के एकदम सड़क पे चलना शुरू करो तो आपका राइट लेफ्ट मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ना। सो हाँ। वो तो कॉग्निटिव है पूरा पार्ट, ओ। उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। अगर ओके। कुंडलिनी का कनेक्शन ब्लूटूथ से हो जाए ना, तो पूरी बढ़िया दुनिया गया। की कुंडलिनी जागृत जागृत हो जाएगी। आपको फोन करके जागृत कर सकते हाँ, तो इसलिए वो पूरा पार्ट डिफरेंट है। ओके। बट देखिए, मैं जो पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये है, मैंने जब पहली बार कुंडलिनी का स्ट्रक्चर बनाया था तो हाफ कुंडलिनी बनाई थी। और मेरे को जो इमेजिनेशन आया था वो भी कैसे आया था, एक सेकंड पहले मैं इसको उसमें डाल दूं। तो हुआ क्या था कि मैं वो कुंडलिनी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा था पेपर पे। तो ड्रॉ करते करते जो है मेरे को इंट्यूटिवली ऐसा पता चला, जैसे वो कुंडलिनी जो है वो मुझे कह रही है कि जब मैं एक बार एक शरीर में जाती हूं और अगला जन्म होता है, तो उस जन्म में मुझे कौन सा बीज मंत्र पता चला, वो उस गोल्डन स्नेक के ऊपर बीज मंत्र बन जाता उसकी बॉडी पर। और मतलब मुझे एक गोल्डन स्नेक दिखा और उस गोल्डन स्नेक के ऊपर शरीर पे बहुत सारे बीज मंत्र थे। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्या चल रहा है। मतलब आई मेड अ क्वेश्चन टू इट कि भाई आप बताओ ये है क्या कहानी। तो उसने बोला कि जैसे आपका एक जन्म हुआ, अब मैं तो बार बार मतलब मैं तो आत्मा के जैसा है, तो मैं जब आपके शरीर में एक फॉर्मेशन की, जब आप जीरो से एक शरीर अटेन करा और फिर मैं शरीर छोड़ के चली गई, तो वो शरीर छोड़ने के बाद उस लाइफ टाइम में आपने जो एक बीज मंत्र पकड़ा वो उस स्नेक के ऊपर आ गया। अब आपके हुए 15,000 जन्म, तो आप सोचिए आपके शरीर के ऊपर 15,000 बीज मंत्र लिखे होंगे। तो ऐसे करके मुझे वो गोल्डन स्नेक विद ऑल दी रेड 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 रिटन बीज मंत्र, मैंने वो इमेज आज भी बना के रख रखी है। दिख गई तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो जब ये वाला पार्ट हुआ तो मैंने कहा ये पूरा इतना ही है। बोले नहीं, वी आर टू इन अ बॉडी। अब जैसे ही उसने बोला कि वी आर टू इन अ बॉडी, तो मैं मतलब मुझे इमेजिन करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं वो इमेजेस ढूंढने लगा इंटरनेट में जिसमें कि दो सांप लिपटे हुए हों। तो जब मैंने वो वाला सांप देखा तो मेरा ऐसा दिमाग घूमा। मैं आपको, अगर वो मेरे पास इमेज इस समय दिख गई ना, इट वॉज अ फिनोमिनल इमेज। सर वो अश्लेषा नक्षत्र का चिन्ह, दो स्नेक जो आप बोल रहे हैं। हाँ, अश्लेषा वाला। और ये मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स का भी होता है ना, दो हाँ स्नेक हाँ। आपस में ऐसे करके वो हाँ कनेक्टेड है। जी। हाँ तो जी। नहीं, मैं आपको ना एक दूसरा चिन्ह दिखाता हूँ। मतलब उसमें क्या था कि ऐसा एक स्नेक जिसके की शरीर जो है उसमें दो हेड्स है, इस तरह से उसका इमेजिनेशन बनता है। तो जब वो इमेजिनेशन बनने लगा और मैं देखता रहा, तब मेरे को राधा कृष्ण का एक युगल स्वरूप का फोटो था, अगर आपको पता हो। हम्म। एक सेकंड दिखाता हूँ।
देऊन दे रबर बकरी। मैडम म्यूट करके बात करते हैं सब लोग। सर मैंने इसमें डाला है अपने ग्रुप में, वो वाला साइन बोल रहे हैं क्या आप? एक सेकंड देखता हूँ मैडम। ये देखिए मैंने ग्रुप में शेयर करा है। इस चित्र का नाम है राधा कृष्ण युगल स्वरूप। तो इस वाले चित्र का विशेषता ये है कि इसमें यही नहीं पता चल रहा किसका हाथ किधर है किसका पैर किधर है। तो जैसे अगर दो स्नेक्स जो हैं उनको आप एंटेंगल कर दें और वो आपस में लिपटे हुए हों तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो कौन सा स्नेक किधर के तौर पर है। ऑन दी सेम लाइंस और उसके दो सर और मतलब पूरा मुझे वो इमेज मिलेगी तो मैं शेयर करूंगा। मतलब मैं तो हाथ से ही ड्रॉ कर रहा था और मेरी इतनी गंदी ड्राइंग है कि मतलब वो मैंने क्या बनाया कैरेक्टर। बट जैसे ही वो कैरेक्टर मुझे हिट करा तुरंत मुझे ये राधा कृष्ण ने हिट करा। एंड आपको जो मैंने ये कुंडलिनी का स्ट्रक्चर जो शेयर करा है इस कुंडलिनी के स्ट्रक्चर को ये राधा कृष्ण वाले जो इमेज है इसके साथ मैप करके फिर स्कैन करिए।
जी, क्या ऑब्जर्वेशन? तो पहले जो कंपैरिजन 1:5 था, अब ये 1:, कोई कंपैरिजन नहीं है। एक तो मतलब कंपैरिजन मतलब कि मतलब मेरे हाथ जहां तक जा रहे हैं, मतलब 1:50, 1:100 भी हो सकता है, मतलब इतना ज्यादा एनर्जी है युगल स्वरूप और ये कुंडलिनी दोनों का जो समावेश है उसका। और दूसरी बात कि जब इसको मैंने सोल सीड पे प्लेस किया तो अ, बहुत तेज मुझे एक्चुअली में आज्ञा चक्र पे और जो तालु है, ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से लंबिका चक्र पे, तो यहाँ पे बहुत तेज सेंसेशन हुआ। और राइट साइड ऑफ द बॉडी काफी जबरदस्त वाइब्रेट कर रही अब इसको इमेज, दोनों इमेजेस को उठाइए और अपने सारे चक्रास में डालिए एक एक करके, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में ये कुंडलिनी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। सहस्त्रार मतलब मणिपुर से स्टार्ट करा, है। सहस्त्रार चक्र बंद में गए, फिर सहस्त्रार चक्र बंद से स्टार्ट करके मणिपुर में आ गए। ठीक। ऐसे करके डालिए दोनों को। ठीक है। सर इसमें ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन आएगा। सर यही तो बात है, डन। इसीलिए तो। सर वो इमेज डिलीट कर दी वो, पहले बिल्कुल मणिपुर में बिल्कुल जाना है सर। बिल्कुल। मैं बोल देता हूँ, आप सब लोग बस उठा उठा कर डालते रहिए। जी। ठीक है ना? जो हमारा डुअल कुंडलिनी फॉर्म है, उसको मैप करेंगे सबसे पहले श्री राधा कृष्ण में। और अब ये जो कंबाइंड एनर्जी है, जो डुअल कुंडलिनी और राधा कृष्ण की है, इसको सबसे पहले अपने मणिपुर चक्रा में डालेंगे। अपने सामने चक्रास को इमेजिन करते जाएंगे अपने, और सब में डालते जाएंगे। सबसे पहले अपने मणिपुर चक्रा में डालेंगे उसकी ऊर्जा को, और लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। मणिपुर चक्र के बाद स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र के बाद अनाहत चक्र, अनाहत चक्र के बाद विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र के बाद मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र के बाद आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के बाद लंबिकाग्र चक्र, लंबिकाग्र चक्र के बाद सहस्त्रार चक्र, वो बॉक्स वास मंगवानी बढ़िया अचानक से, वो भी है खत्म हो गई। सहस्त्रार चक्र के बाद सहस्त्रार चक्र बंद, सहस्त्रार चक्र के बाद अब रिवर्स ऑर्डर करते हुए सहस्त्रार चक्र में डालेंगे। सहस्त्रार चक्र के सहस्त्रार चक्र बंद के बाद सहस्त्रार चक्र में डालेंगे। सहस्त्रार चक्र के बाद लंबिकाग्र चक्र में डालेंगे। लंबिकाग्र चक्र के बाद आज्ञा चक्र में डालेंगे।
आज्ञा चक्र के बाद मूलाधार चक्र में डालेंगे। मूलाधार चक्र के बाद विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र के बाद अनाहत चक्र, अनाहत चक्र के बाद स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र के बाद वापस से मूलाधार चक्र में, और इसको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाते हुए महसूस करेंगे। और इस शक्ति के कारण ही हमारे सारे चक्रास में मूवमेंट शुरू हो गया। लंबी गहरी सांस लेके नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक उसी मोमेंटम को अपने भीतर जागृत करेंगे। अपने स्पाउस के भीतर भी सेम प्रोसेस में जागृत करेंगे। अपने बच्चों के भीतर भी सेम प्रोसेस में जागृत करेंगे। अपने घर के वास्तु पुरुष में भी सेम प्रोसेस में जागृत करेंगे। और उस कंबाइंड ऊर्जा को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाकर सबको एनर्जाइज होता हुआ महसूस करेंगे। दोनों हाथ रब करेंगे और अपनी आंखों से लगाएंगे। और ये प्रोसेस बहुत ही गहरा और डीप मेडिटेशन हो गया। जी। शॉर्टेस्ट एंड वेरी स्ट्रांग। सो ऑर्डर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। या आई विश आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया होगा। जब रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो उसमें वापस कर लेंगे। जी जी जी। ठीक है जी। यहाँ पे तो एक्चुअली वो होली का उड़दंग शुरू हो गया, तो बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू हो चुका मेरे यहाँ, तो दैट वे। मतलब देखिए, ऐसा है, मेरा मेरा कहने का पार्ट ये है, मैं मेरे को ना किसी भी चीज को वो क्रिटिसाइज करने वाला एस्पेक्ट नहीं है। जब मैं लॉजिकल स्ट्रक्चर या क्वेश्चनिंग को जागृत करता हूँ, तो एक से दूसरा, दूसरे तीसरा ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनता चला जाता है।
और फिर जब मैं वो स्ट्रक्चर को किसी से पूछता हूं तो वो उस तरह से ना तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना ही उस प्रोसेस को देख रहे हैं। तो सर एक बात पूछें। जी। सेम प्रोसेस जो आपने बोला, कहा कि अपने स्पाउस में, अपने बच्चों में, वास्तु पुरुष में भी सेम प्रोसेस कीजिए। आर यू टॉकिंग अबाउट द वननेस ऑफ एवरीथिंग? सर वननेस ही तो है, जब सब कुछ महालक्ष्मी के अंदर है तो वननेस ही होगी ना। हाँ जी। तो दैट्स व्हाई आई फेल्ट, आई थॉट लेट मी क्रॉस वेरीफाई कि जो फील कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो दैट्स मतलब वननेस तो है ही है, मतलब लेकिन वो वननेस जो है वो फिलॉसफी में कैसे इंटरप्रेट की जाती है वो चीज का फर्क हो गया। जी। अगर मेरे को ये बोलना हो कि मैं मेरी मदर्स वूम में था तो वो बात समझ में आती है, लॉजिकल है कि मैं मेरी मदर वूम में था। बट फादर का कोई रोल है या नहीं है वो कैसे मैं मानूंगा। तो हम्म। तो वो पार्ट है। अब वो जी। जीसस क्राइस्ट के लेवल पर तो ठीक है कि वहां पे मदर है लेकिन फादर नहीं है, तो हमारे यहाँ तो वो वाला स्ट्रक्चर होता ही नहीं ना। हाँ जी सर। तो प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से होती है कि हम चीजों को रॉन्गली इंटरप्रेट करते हैं, और इसी वजह से हमारे यहाँ टेक्स्ट में भयानक छेड़छाड़ हुई। तो जैसे ही मैं वो छेड़छाड़ को अलग हटाता हूँ इमिजिएटली एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पूरा सेटअप आता है। मतलब सिर्फ कुछ लाइनों को एक पर्टिकुलर शेप में बनाने से कितनी एनर्जी है। तो मैं तो उसको ऐसे लेकर चलता था कि भाई अगर चौकोरे के सिंबल में एनर्जी है तो इस सिंबल में कितनी एनर्जी होगी, ऐसे करके। तो एक मेरे पास में एक हीलिंग क्लाइंट है, तो उनसे बात चल रही थी एंड ही इज अ फिनोमिनल पेंटर। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करा कि आप ये पूरा पेंटिंग बना दीजिए, तो वो मैंने पेंटिंग भी शेयर करी थी ग्रुप में। आई डोंट नो आप लोगों ने देखी नहीं देखी। एक सेकंड रुकिए, वो तो मेरी फेवरेट है। फिर वो पिंक और येलो कलर का आउटलाइन है वो वाला। हाँ मैंने भेज दिया ग्रुप में। हाँ। एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत सारे करे हैं, जब तक कि बिल्कुल थक ना जाऊं ना तब तक कोशिश जरूर करता रहा। इसका मेडिटेशन, इसके इफेक्ट, किस ऑर्डर में कौन से चक्रा में डालना है, तो वो सारा कुछ मतलब मैंने काम करके देखा था। चलिए मैं अब डॉक्टर आरती को देता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ये अनम्यूट कर लीजिए। सर कल इक्लिप्स के बारे में कुछ करना है? कल एक्लिप्स के टाइम पर जो है मैं तो 3:30 से 6:30 हवन करूंगा, उसको यूट्यूब लाइव कर दूंगा। आप लोग जहां भी बैठे हैं वहां पर वो हवन देखते जाइए, और जितनी देर भी हो सके लाल रंग के पेन से श्रीम लिखिए। शाम को? शाम को 3:30 हाँ, टू 6:30। और भूल गई क्या? बादाम, बादाम मिश्री और नारियल जो है वो अपने ऊपर से उतार के और वो बहते जल में डाल दीजिए। 7 बार ना, सात, क्लॉकवाइज? हाँ 7 बार उतार के। सो लाइक वाइज, तो जब आप ऐसे करेंगे तो मतलब बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे। सर अगर उसी पर्टिकुलर टाइम में नहीं प्रवाह कर पाए, बाद में नहीं प्रवाह नहीं, कर प्रवाह सकती? कभी भी करिए, प्रवाह ओके। करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह करिए, रात को करिए, मतलब दैट डजंट मैटर। ओके। उस समय बस अपने ऊपर से उतार के उतार के। घर के बाहर गाड़ी में रख दीजिए, बस इतना कर ठीक। लीजिए। ठीक है। ठीक है उसके सर। बाद जब मौका लगे तब उसको डाल दीजिएगा।
तो आपने सेम में टाइमिंग क्या बोला डालेंगे हवन का? तो 3:30 से 5:30, 6:30? 3:30 से 6:30, 3:30 से 6:30, सो दैट वे। सर मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ जी मैम। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करना है कि उतारना है क्लॉकवाइज? कैसे भी कर लीजिए, क्या क्लॉकवाइज फर्क। उतार किस जैसे भी। वो कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। हम लोग पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये सर मैंने श्रीम लिखा है, ये पेज के पीछे वाली साइड पे भी श्रीम लिख लूं, एज इफ कि अगर वो पीछे लिख देगा तो साक्षात शिव और शक्ति नीचे उतर के आएंगे और उसके कान पे जोर से लगाएंगे, तूने ऐसा क्यों करा। ऐसे थोड़ी होता है। उसके पीछे का पॉलिसी लॉजिक जानने का कोशिश करिए कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये मेरा जो ऑरा बॉडी है, ये किसी भी कारण से बिकॉज ऑफ एक्लिप्स या एनी स्पिरिटेड एक्टिविटी, एनीथिंग, एनी रीजन, वो डर्टी हो गया, तो मैं नारियल जो है जब उसको अपने ऊपर से घुमाता हूं, नारियल के अंदर प्योर वाटर है, उसमें कहीं से भी इम्प्योरिटी जाने की कोई जगह नहीं है। तो मैं जब वो अपने प्योर वाटर को अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाता हूं, तो इट इज एन इंटेंशन विच आई मैनिफेस्ट इन माई ऑरा, कि मैंने मेरी अपनी ऑरा को क्लीन कर लिया। तो तब ये कहाँ से चल रहा है। तो तो जब मैं अपनी ऑरा को ऐसे क्लीन करता हूं तो वो एक क्लीनिंग का पार्ट आ गया। तो इसका उसके तौर पे और कोई चीज मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो कितना उसका वो है। सर, हाँ और ये जी। 3 चीज आपने बोली, तीनों चीज को हम एक बैग में डाल के वो बैग को 7 टाइम उतारे कि एक एक आइटम को 7 टाइम उतारे? अभी तो मैडम मैंने समझाया था कि हम सब लोग जो हैं कॉपी के पीछे भी लिखने पे 2 बार क्वेश्चन कर लेते हैं और चीजों को करते ही नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, आप कोई सी भी चीज कर लो, हाउ डज इट मैटर। ये अगर मतलब जैसे मेरे बड़ा सा तिलक लगा होता और मैं बड़े सारे रुद्राक्ष की माला पहने हुए होता और सर भी हिला रहा होता, घुमा रहा होता, तब आप इस तरह के क्वेश्चन करते तो बात ठीक भी लगती। मैं एक तरफ कह रहा हूं कि लॉजिकल सोचिए, एनालिटिकल सोचिए, कनेक्टेड सोचिए, और फिर हम वहीं के वहीं पहुंच जाए। थिंग्स शुड नॉट बी रूडिमेंट्री, ये हमारी स्ट्रेंथ थी। बाकी दुनिया का कोई देश, कोई सिविलाइजेशन ऐसा नहीं है हु डजंट वर्क ऑन रूडिमेंट्री, दे जस्ट कॉल देमसेल्फ साइंटिस्ट। है नहीं कोई सा भी। जितनी चीजें हमारे यहाँ हुई, इट इज जस्ट दैट कि जिसने साइंस के प्रोसेस को आइडेंटिफाई करा था, वो स्टूडेंट किसी भी रीजन से वो नहीं हो पाया उतना। दैट्स द रीजन वी वर लिटिल रूडिमेंट्री, बट रूडिमेंट्री वाज ऑल्सो गिविंग अस प्रोटेक्शन। एटलीस्ट आज हमारे पास कुछ है तो सही, बाकी तो देश ही खत्म हो गए, उनके धर्म भी खत्म हो गए, हमारे यहाँ कुछ खत्म तो नहीं हुआ ना उसकी वजह से। सो दैट्स वाई। सर बाद में जब डालना होता है तो एलिमेंट्स को हम थोड़ा कट कर दें? क्यों। सर वो जैसे बर्ड्स वगैरह, उनके लिए, छोटे वाले बर्ड्स के लिए ज्यादा वो नहीं रहेगा, बड़ा नहीं रहेगा? यार सोचना मैडम, एक दफे कर करा के डाल दीजिए छुट्टी, वो जिसने खाना है अपने आप खाएगा। पानी में ठीक है चला जाएगा तो मछली, चिड़िया, जो भी चलेगा। ठीक है। मेरे गुरुजी क्या कहते थे, वो मतलब जैसे गाड़ी लाल बत्ती पे रुकी तो फट से 2 भिखारी आ गए, हाँ तो जी। वो जो है तुरंत एक 10 का नोट निकालते या 5 रुपए निकालते और भिखारी को पकड़ा देते। तो जो गाड़ी में बाकी लोग बैठे होते थे वो कहते थे, देखिए गुरुजी ये जो है ये इस पैसे से शराब पिएगा, ये करेगा, वो करेगा। गुरुजी बोले, भाई मैंने दे दिया, बात खत्म, उसके बाद उसका क्या होगा वो जाने। मेरे सामने अगर किसी ने हाथ फैलाया है तो मुझे कुछ ना कुछ देना चाहिए, इसी में मेरा बड़प्पन है। तो अगर किसी ने मेरे आगे हाथ फैलाया है, उसने तो हाथ फैलाते ही मुझे बड़ा बना दिया ना ऑटोमेटिकली। जी। आपको कितना देना है ये आप निश्चय करोगे, आपको 5 रुपए देने, 1 रुपए देने, 2 रुपए देने, लेकिन देना जरूर है।
और दे के भूल जाना है। इसमें नहीं दिमाग लगाना कि वो आगे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ये कुछ दान के सिद्धांत है। ठीक है। ठीक है ना जी। चलिए, तो मैं, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है, तो मैं फिर डॉक्टर आरती को कॉल हैंड ओवर करता हूँ। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। आप थैंक सभी यू। विशिंग द लोगों के सेम। लिए होली सेम की टू यू। हार्दिक Thank you, sir. शुभकामनाएं। Thank you. Same to you, sir. जी, थैंक यू सर, चलिए। आपको भी होली की Sorry, शुभकामनाएं। everybody. नमस्कार जी। हाँ। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। नमस्कार मैम मैम। एक रिक्वेस्ट करूं? हाँ जी, नमस्ते बताएं। मैम। होली मुबारक हो। नमस्ते मैम। सबको होली मुबारक जी, सबको। मैम जो मैं आपको घर भी। से सुबह बोल रहा था, पहली बार जिंदगी में सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरठ वासी को होली की शुभकामनाएं दे रहा हूं मैं। नहीं तो हापुड़ वासियों को तो दे चुका हूं, मेरठ को नहीं दिया। ओके। होली जी। की शुभकामनाएं मैडम। हैप्पी होली मैम। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हैप्पी होली बता रहे हो। हैप्पी होली जी मैम। जी, थैंक यू जी, थैंक यू। सबको हैप्पी होली, होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है जी। फीलिंग डिस्कस करें। हाँ जी, बिल्कुल। सभी से रिक्वेस्ट है, अपने आप को म्यूट कर लें पहले।
जी डन। My request was very simple. Just allow me to be peace, calmful, and let the divinity flow within me. अब चक्कर ऐसा हुआ, moment I said this and first I felt the peace and calm. I don't know why it started with the desert. The entire deserts of the universe is flowing within me. Then jungles and then oceans and entire Mother Earth. Everything subsided and converted to a light. दिया बाद में वो भी खत्म होके सृष्टि में विलीन हो गया एंड आई एम नोवेयर एंड आई एम एवरीवेयर। गुड, नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर, एब्सॉर्ब करें। जी स्वर्णदीप सर। मैम यहाँ पे थोड़ा पेन था, तो वो तो एकदम 100% चला गया। एंड काफी लाइट लग रहा है बॉडी। एंड एनर्जी फ्लो काफी, मतलब स्पेशली जो अनाहत चक्र और जो मणिपुर चक्र पे था, उस पे काफी अच्छा सेंसेशन था। तो काफी अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। गुड गुड, एब्सॉर्ब करें। जी ऋतु मैम। And there was a lot of energy flow as usual, and ekdam se when this healing starts, the energy moves to a different level immediately, and I could feel lot of energy today at the Mooladhar and the third eye. Like sometimes I was having glimpses of blue light at the third eye, and a lot of energy flow. Thank you. एब्सॉर्ब करें मैम, थैंक यू। जी राजश्री मैम। मैम मुझे भी मतलब ओवरऑल बॉडी में ना बहुत हॉट वाइब्रेशन लगा, और मेरा अनाहत मणिपुर पे मुझे ज्यादा वाइब्रेशन लगा और हॉट लगा। और राजस्थान भी थोड़ा थोड़ा घूम रहा था, ज्यादा नहीं, लेकिन मणिपुर और अनाहत थोड़ा ज्यादा घूम रहा था। और मेरे पीठ के ऊपर ना वो भी घूम रहा था सब। और मेरे लोअर बैक में मुझे हॉट वाइब्रेशन लगा, और मेरे स्पाइन में और पैर के तलवे में, घुटने में मुझे एकदम हिप्स में मुझे हॉट वाइब्रेशन लगा। थैंक यू। और बहुत मुझे अच्छा। 4-5 दिन से मैं बोल रही हूँ ना, मैं दोपहर में आप जो हीलिंग करते हैं उसके बाद मुझे बेहोशी वाला नींद आ जाता है, जैसे मैं कोई स्लीप का पील खाया हुआ है। मतलब नींद खुलती ही नहीं मेरी। आज मैं खाना भी नहीं खाया, इतना मेरा नींद था ना, मैं ऐसे ही सो गई। पहले आपको नींद नहीं आती थी, अब नींद अच्छी तरह से आ हाँ, रही और है। वो जब नींद आती है, जब उठती हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्स लगता है, फ्रेश लगता है। एब्सॉर्ब कोई करें। ऐसा मतलब ये नहीं होता है, प्रेशर नहीं लगता है ब्रेन में भी वाइब्रेशन लगा हॉट वाला। और वो जो वाइब्रेशन था वो इंटेंस नहीं था, लेकिन वो स्मूथ था। और एक इनका मिनट क्या हाँ। हाल है? आता बरं मांडीत माझ्या जाणवलं कोणतरी हात चालतं असं वाटलं. बोलते हैं थाइज में थोड़ा टिंगलिंग सेंसेशन हो गया है, कोई ऐसा चल रहा है करके अंदर। और कसं पेन कसं कमी पेन कमी आहे तो. किती आहे पायाचा? असं आता आता किती आहे पायाचं, किती दुखतंय? थोडंसं. थोड़ा सा पेन कर रहे हैं बोलते हैं, बाकी सब ठीक हो गया। राइट। जी रजनी मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, एब्सॉर्ब करें। बहुत अच्छा है आज, थोड़ा बहुत हल्का लग रही, फ्रेश लग रही। बहुत बढ़िया, एब्सॉर्ब करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। जी शुभांगी मैम। Very much energizing. Based on my request, above Anahata, all the chakras felt very deeply energized and movement. And then towards, like when others began giving, I was still in the meditative state, and I could feel more movements on my like left hand middle finger and sorry, left hand middle finger and left leg middle finger, like energies flowing. Very nice. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, Gratitude. एब्सॉर्ब। जी संदीपा मैम। मैम हाथों में चींटियां सी चल रही थी और पूरे बॉडी में एनर्जी फ्लो बढ़ रहा था, और यहाँ पे कुछ ज्यादा लग रहा था मुझे। थैंक यू। थैंक यू मैम, एब्सॉर्ब करें। जी लक्ष्मी मैम। पूरे पूरे बॉडी में वाइब्रेशन था, और नेवल के नीचे ज्यादा वाइब्रेशन था। एब्सॉर्ब करें।
जी प्रिंसी मैम। मैम मुझे पूरे फेस पे ना बहुत एनर्जी फील हुई और हेडेक था वो बिल्कुल ठीक हो गया और लाइट लाइट बॉडी लग रही है बहुत। बहुत बढ़िया। फिर अब होलिका दहन पे जा रहे हो आप? मैम होके आए हैं ना, सुबह ओके होली पूजा के आए हैं। ओके ओके ओके। जी अनुपमा मैम। मैम जहाँ मेरे पेन था आपको बताया था वो अब पेन नहीं है और रिलैक्सिंग है मैम काफी। गुड। थैंक यू। थैंक यू मैम। एब्जॉर्ब करें। जी विजय सर। Not a very intense and peaceful energy that was even now अभी भी है, अभी भी चल रहा है, अभी levitating वैसे अच्छा है। एब्जॉर्ब करें सर। थैंक यू। थैंक यू। जी सुनील सर। I felt very calm. बहुत एंजॉय किया मैंने। थैंक यू। एब्जॉर्ब करें सर। थैंक यू। जी अर्चना मैम। हाँ जी मैम, अच्छा लगा। बहुत एनर्जी लग रही है क्योंकि मैं बहुत टायर्ड थी 2 दिन से, लेकिन आज अच्छा लग रहा है थोड़ा। बहुत बढ़िया। एब्जॉर्ब करें। थैंक यू। अब एक थैंक यू। सवाल पूछ सकते हैं? हाँ जी पूछिए। कल क्लास है क्या? बिकॉज अभी सर बता रहे थे 3:30 से 6:30 तो हवन होगा आपके यहाँ पर। सर ये जो है ना पोर्टफोलियो ये सर का है, क्या डिसाइड करते हैं वो बताएंगे। सॉरी, वेरी सॉरी। मेरे मेरे को तो जहाँ पे बोल देंगे यहाँ पे ये होना है, आई बी देयर। डन डन, ठीक है। सर से पूछना भूल गए थे, कोई बात। जी जी जी। थैंक यू। जी किनका रह गया? पूनम मैम। जी मैम, पॉजिटिव वाइब्रेशंस फ्लो हो रहे थे एंड अराउंड क्राउन चक्र कुड फील वेरी पॉजिटिव, लाइक heat was, I could feel some heat, गुड। so positive. एब्जॉर्ब। थैंक यू। Thank जी you. प्रीति मैम। पीसफुल लग रहा है मैम। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। एब्जॉर्ब। आई होप सबका हो गया सच फीडबैक सेशन। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू। थैंक